मुझ पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं इस चीज़ पर ज़ोर देता हूँ कि शादी मौलवी से करनी चाहिए। अच्छा, आपके नज़दीक मौलवी की तारीफ़ कुछ और है, लेकिन मेरे नज़दीक जो खसूसियात एक मौलवी में होती है ना, वो एक आम इंसान में कभी भी नहीं हो सकती। मौलवी दुनिया का अजीम तरक्की याफ्ता और महज़्ज़ब तरीन तबका है। लोग कहते हैं कि तरक्की याफ्ता कौमें बेहद महज़्ज़ब होती हैं। साथ ही वो इल्ज़ाम धरते हैं कि मौलवी माशरे की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। आइए देखते हैं कि इस इल्ज़ाम की क्या हकीकत है। कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें सुबह जल्द बेदार हो जाती हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे माशरे में मजमूई तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ मौलवियों का तबका ऐसा है जो ना सिर्फ खुद सुबह सवेरे बेदार हो जाता है बल्कि दूसरों को भी बेदार करता है। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें बेहद साफ़ सुथरी होती हैं, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि मौलवी बाकायदगी से रोज़ाना 5 वक्त ना सिर्फ ख़ुद अपने अज़ा को साफ़ सुथरा करता है बल्कि दूसरों को भी तरगीब देता है। इसके बाद कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें बेहतरीन अदारे चलाती हैं। हम देखते हैं कि मौलवी मुल्क भर की मसाजिद नहायत मुनज़्ज़म तरीके से चला रहा है, जहाँ सारा दिन बिला तफरीक सभी लोग आते जाते हैं। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें वक्त की पाबंद होती हैं। हम देखते हैं कि मौलवी बिल्कुल 100% ऐन वक्त पर अजानें भी देता है और नमाज़ें भी पढ़ाता है। कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें छुट्टियां नहीं करती। हम देखते हैं कि मौलवी साल के 365 दिनों में कोई एक भी छुट्टी नहीं मनाता। इसने हर दिन बाकायदगी से नमाज़ पढ़ानी है। अगर किसी वजह से नमाज ना पढ़ा सके तो पढ़नी ज़रूर होती है। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमों की पब्लिक डीलिंग ज़बरदस्त तरीन होती है। हम देखते हैं कि मौलवी 24 घंटे मस्जिद में हर उम्र, तबके, इखलाक, मजाज के लोगों से खंदा पेशानी से मिलता है। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें डिसिप्लिन की बड़ी पाबंद होती हैं, और हम देखते हैं कि मौलवी रोज़ाना 5 वक्त लोगों को बाकायदा नज़्म व ज़ब्त के साथ बिल्कुल सीधी कतार में ठहरा कर सर से पाँव तक इनफरादी इज्तिमाई डिसिप्लिन का ज़बरदस्त तरीन मुजाहरा करता है। फिर इसके बाद कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें कफ़ायत शारी की आदी होती हैं, और हम देखते हैं कि मौलवी मजमूई तौर पर माशरे का सबसे बड़ा कफ़ायत शार, जो कम अज़ कम मुआवजे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, और वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें दयानतदार होती हैं। हम देखते हैं कि मौलवी चोरी, डाका, सूद, रिश्वत ऐसे बदतरीन कामों से ना सिर्फ खुद दूर रहता है बल्कि दूसरों को भी दर्स देता है। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें तलीम याफ्ता होती हैं। हम देखते हैं कि छोटे से छोटा मौलवी भी ज़िंदगी में पेश आने वाले बुनियादी मसाइल के मुतालिक काफ़ी कुछ जानता है। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें अपनी नस्लों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करती हैं, और हम देखते हैं कि मौलवी बग़ैर किसी सरकारी ग्रांट के, बग़ैर किसी माली सहारे के हज़ारों मदारिस में लाखों बच्चों और बच्चियों को बिला मुआवजा सिर्फ ज़ेवर तालीम से रास्ता नहीं करता बल्कि इनके क़याम व ताम का भी इहतमाम करता है। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें आदाब ज़िंदगी से खूब वाकिफ़ होती हैं, और हम देखते हैं कि मौलवी शब व रोज़ लोगों को खाने, पीने, चलने, फिरने, उठने, बैठने, हत्ता के सोने, जागने के जुमले और आदाब भी सिखाता है। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें अपने लोगों को ज़िंदगी के मसाइल हल करने का शऊर देती हैं, और हम देखते हैं कि मौलवी शब व रोज़ लोगों को फतावा की सूरत में इबादत, तजारत, वरासत, निकाह, तलाक वगैरह के लाखों मसाइल की बेहतरीन रहनुमाई करता है। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें तसनीफ़ व तालीफ़, ज़ुबान व बयान की सलाहियत से आरास्ता होती हैं, और हम देखते हैं कि मौलवी की लिखी हुई हज़ारों किताबें लाखों की तादाद में छपकर कसीर मकतबों और लाइब्रेरियों के ज़रिए करोड़ों लोगों तक पहुँच रही हैं। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें खिदमत खलक में बहुत आगे होती हैं, और मैं देखता हूँ और आप देखते हैं कि मौलवी नमाज़ों, शादियों, जनाज़ों, तबलीगों, तालीमों, ताज़ीतों, इबादतों वगैरह में सारे माशरे में अपना किरदार अदा कर रहा है। हमें बताया जाए कि कम तरीन वसाइल में इतने अजीम काम मौलवी के अलावा मजमूई तौर पर कौन सा तबका कर रहा है। जितने भी सरकारी अदारे वगैरह हैं वो अरबों खरबों के बजट से जितने काम कर रहे हैं ना, अगर इन का मौलवी तबके से कोई ताल्लुक़ हो तो वो दुनिया